धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं, हमने कबीर की जयंती मना ली। कबीर ने बुद्ध के शुद्ध धम्म को कहा। क्या कहा? बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, तो कबीर ने कहा कर बल पहिया आपने छाण पर आई आस। बुद्ध ने कहा आत्मचिंतन करना है, तो कबीर ने कहा कि क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हो, वहाँ तो तुम्हारे भीतर है और तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो और प्यासी मर रहे हो। तो जो आज हमारा चिंतन है वह गिरोह के डर से, राजनीतिक सत्ता के डर से, नुकसान के डर से हम अपनी बात को, और दूसरी बात हम अपने संघ को नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। हम अपने संघ को डेवलप नहीं कर पा रहे। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज की एक सबसे बड़ी विशेषता खास आई है। पिछले कुछ दिनों में हमने जो अध्ययन किया वो देखा कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी का जो अनपढ़ व्यक्ति है वह पढ़े लिखे व्यक्ति से बहुत घृणा करता है और उनके यहाँ चापलूसी करने का सबसे बड़ा माध्यम है। और पढ़े लिखे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, डिफीट करने के लिए, नुकसान करने के लिए सबसे बड़ा ब्राह्मणों का हथियार है। और जो उच्च स्तर पर राजनीतिज्ञ हैं वह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सबसे बड़े हथियार हैं। आप देखिए, मायावती अंडर टेबल मैनेजमेंट है, अखिलेश बाबू अंडर टेबल मैनेजमेंट है, नीतीश कुमार लालू अंडर टेबल मैनेजमेंट है, चंद्रबाबू नायडू अंडर टेबल मैनेजमेंट है। और जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो बिखरे हुए प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इनके अंदर बहुत बड़ा ईर्ष्या है, बहुत बड़ा ईगो है और कल्चर में कुछ काम नहीं करना चाहते, संस्कृति में कुछ काम, बस भीड़ का सगा है। आम पब्लिक जो अमन चाहती है, शांति चाहती है, प्रगति चाहती है, स्वस्थ चाहती है, स्वच्छता चाहती है, वह जब धम्म के कल्चर में आती है तो ये लोग आकर के और राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ का मैनेजमेंट, क्योंकि नेता भीड़ का बहुत सगा होता है और बाद बाकी उनसे तो कोई मतलब ही नहीं। इनके डिसमैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, अंडर टेबल मैनेजमेंट के कारण लंबे समय से दुर्गति हो रही है और ब्राह्मणी लूट खुलेआम हो रही है। कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा। एक अनपढ़ गांव का ब्राह्मण कहता है कि जो लोग राम को नहीं मानते हैं उनका क्या मतलब है चोरी से, मतलब इस राष्ट्र के बाहर है, मतलब संवैधानिक बातों को आप बोल नहीं सकते हो। चोरी और सीना चोरी चल रहा है और ये लोग कुछ कह ही नहीं सकते। आप समझिए, आप भारत राष्ट्र के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्र के प्रति वफादार हो, राष्ट्र के लिए वफादार हो और अपने प्रति वफादार हो, अपने परिवार के प्रति वफादार हो, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार हो। इसलिए आपको अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से का दान करना है, अपने हिस्से का संगत करना है
और राष्ट्र को बचाना है। बहुत बहुत साधुवाद।